अक्सर महिलाएं ऐसा सोचती है कि एक बार प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल जाए देन हम डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाला बेबी पूरी तरह से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, तो आपको अपना मेडिकल चेकअप पहले से ही करवा लेना चाहिए और इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आप शारीरिक रूप से एक अच्छी माँ बनने और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी ले लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी वर्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो मेन टॉपिक पर बात करेंगे। पहला कि प्रेगनेंसी से पहले आपको कौन सी जांचें करवानी चाहिए और दूसरा कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला, वेट या वजन। आपका वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जिन महिलाओं का वेट ज़्यादा होता है उनके नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होते हैं और उनके बेबी समय से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं। तो ये एक हाई रिस्क है, आप अपना वेट पहले से मेंटेन करें। दूसरा है बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का भी प्रेगनेंसी में बहुत रोल होता है। जिन महिला का बीपी बहुत ज़्यादा कम होता है उन्हें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आते हैं और कमजोरी महसूस होती है। साथ ही जिन महिलाओं का बीपी बहुत ज़्यादा होता है उन्हें पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सिर दर्द होता है, हाथ पाँव में सूजन होती है और कभी कभी तो उनको डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत दिक्कत आती है, जैसे झटके आने लग जाते हैं। इसलिए यही बेटर है कि आप पहले अपना बीपी चेक करवाएं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसे सॉल्व करें, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करें ताकि आप और आपका बच्चा दोनों सुरक्षित हो। तीसरा है शुगर टेस्ट। शुगर का नॉर्मल होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई रहेगी तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। अक्सर शुगर के बढ़ने से एबॉर्शन के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही अगर प्रेगनेंसी ठहर भी गई तो उनका बेबी जो होता है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इसलिए आप पहले ही शुगर की जांच करवा लें। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व कर लीजिए। चौथा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आपको सीबीसी करवाना है। आपको अपना हीमोग्लोबिन चेक करना है, यानी कि आपका खून कितना ग्राम है, आपका खून नॉर्मल रेंज में है या नहीं, कहीं आपको खून की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर खून की कमी रही तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी, आपको डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो आप उसे चेक करवाइए। अगर आपको खून की कमी है तो पहले आप उसे पूरा कीजिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। ब्लड टेस्ट में आपको थायराइड की जांच भी करवानी चाहिए, क्योंकि थायराइड के कारण प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और बच्चे को भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप पहले चेक करवा लीजिए। अगर ये नॉर्मल है देन आप प्रेगनेंसी प्लान करें। साथ ही साथ आपको कुछ इन्फेक्शन के टेस्ट भी करवाने चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस हो गया, VTRL हो गया, HIV हो गया। ये बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी ये होते हैं, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी से पहले करवाएंगे तो आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास मौका रहेगा कि आप उसे सॉल्व कर लें और आप अपने बच्चे को इन सारी चीज़ों से बचा सकें। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आज ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल जाएं और ये सारी जांचें करवा लें। अब पॉइंट आता है कि प्रेगनेंसी से पहले हमें कौन सी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो पहला, प्रेगनेंसी टेस्ट। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना आना चाहिए। इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट आप करें और वो पॉजिटिव आ जाए तो आप तुरंत डॉक्टर से जाके मिल लीजिए। तीसरा, टैबलेट्स कौन सी लेनी चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में हमें फॉलिक एसिड टैबलेट लेना होता है। जो फॉलिक एसिड टैबलेट होती है वो बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिसऑर्डर से बचाती है, यानी कि जो मानसिक और ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी होती है उससे वो आपके बेबी को सुरक्षित रखेगी। तो ये शुरुआती 3 महीने में आपको लेना है। अब जब तक आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तब तक तो आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप अभी से फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। दूसरी टैबलेट होती है आयरन और कैल्शियम की टैबलेट। आयरन और कैल्शियम की टैबलेट चौथे महीने से स्टार्ट करते हैं। चौथे से लेकर 9वें महीने तक ये दी जाती है, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम की डिमांड बढ़ जाती है। तो ज़रूरी है कि हमें ऊपर से सप्लीमेंट लेना पड़े। इसके अलावा एक एल्बेंडाजोल टैबलेट आती है जो पेट में कीड़े मारने के लिए दी जाती है। वो भी आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे, जो ज़रूरी है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब आपने सुना होगा TT इंजेक्शन के बारे में। जी हाँ, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको 2 TT के डोज लगेंगे। पहला जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होगी तब, और दूसरा उसके 1 महीने बाद। ये आपके बच्चे को टिटनस की गंभीर बीमारी से बचाएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमें डॉक्टर को कितनी बार दिखाना चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी में कम से कम आपको 4 बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप 4 से ज़्यादा बार भी दिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।